चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 5.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लोगों को विभाज्यता का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो हेडिंग डालिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्या है? विभाज्यता का नियम है। टॉपिक क्या है बाबू? विभाज्यता का नियम, यानी भाग देने का नियम हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से हेडिंग डालेंगे आप लोग, विभाज्यता का नियम। चलिए देखिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो कट ही जाएगा, तो एक का विभाज्यता का नियम नहीं बनाया गया। कहां से स्टार्ट हुआ है? 2 से। तो पहला है, लिखते जाते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। अच्छा बता सकते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कोई भी संख्या के इकाई अंक, कोई भी संख्या का क्या इकाई अंक सम संख्या होगी तो वो 2 से विभाजित होगी। वो क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अच्छा इकाई अंक आप समझते हैं? देखिए यहाँ हम लिख भी देते हैं। मान लीजिए कि एक कोई संख्या है ये, जैसे 2 4 5 6 7। अब इस संख्या का इकाई अंक आपसे पूछा जाए कितना है? 7 है। कितना है? क्या ये सम संख्या है? क्या नहीं है, विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो क्या कहता है वो देखिए, हम लिखते हैं यहाँ। कहता है कोई संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो वह 2 से पूर्ण विभाजित होगा। यहां देखिए समझिए, ये सम संख्या का मतलब क्या होता है यहाँ अर्थात में लिख देते हैं। अगर इकाई अंक 0 रहे, क्या रहे? 0, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है। ये जब रहता है ना इकाई अंक में, तो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विभाजित। देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ी संख्या ले रहे हैं हम। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? समझिए, इतना लंबा चौड़ा संख्या नहीं देखना है, भागा भी नहीं देना है, आपको इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। अगर इकाई अंक सम संख्या है तो वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसको काट करके दिखा देते हैं हम एक बार, यही काट करके दिखाते हैं। देखिए यदि हम इसको भागा देते हैं तो समझिए, इसको भागा दे देते हैं 2 से, यही दे देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा 19, 9 दूनी 18 कट गया, फिर 1 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, है ना। तो आप लोग जो है एक संख्या को भागा दे करके दिखाएंगे फटाफट से। लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, आप बताएंगे कि ये विभाज्य है या नहीं है। चलिए ये संख्या विभाजित है या नहीं है?
क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि इसका इकाई अंक विषम संख्या नहीं। ये विषम संख्या है ना। लेकिन अब यहाँ अगर 8 लिख दिए तो क्या विभाजित होगा? तो आप लोग इसको विभाजित कीजिएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। किससे पढ़ते हैं बाबू? 3 से। देखिए दूसरा नंबर, 3 से विभाज्यता का नियम समझिएगा ध्यान से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है यदि कोई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, 3 से क्या हो जाए? कट जाए, तो वो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित। हम लिख देते हैं यदि कोई संख्या का अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर एग्जाम्पल लीजिए, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हाँ चलिए हम एक एग्जाम्पल लिए। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, कैसे चेक करेंगे वो समझिए। सबसे पहले इस संख्या के अंकों का योग कीजिए। तो अंकों का योग का मतलब क्या होता है वो समझो। अंकों का योग का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़िए 3 और 3 6, 6 4 10 और 7 17 4 21, 17 4 कितना होता है? जोड़ने पर यदि ये 3 से विभाजित है तो वो भी विभाजित हो जाएगा। देखिए इसका अंकों का योग क्या है? विभाजित है ना। 3 से विभाजित है ना अंकों का योग। अगर ये अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित। देख लीजिए करके दिखा देते हैं। इसको कितना से भागा दे दें बाबू? 3 से। कितना से भागा दे दें? 3 से। देखिए अब हम थोड़ा सा देते हैं भागा। 4 तिया 12, 4 तिया 12। फिर क्या है बाबू? यहाँ 3 है, 3 एकम, लेकिन यहाँ देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक। फिर यहाँ 3 एकम 1 बच गया 17, 5 तिया 15, फिर 2 बचा 8 तिया। देखिए विभाजित हो गया ना। किसी को दिक्कत? अब इसी में थोड़ा सा घुमाता है। घुमाता क्या वो समझिए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपका बुक में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऐसे पूछता है। देखिए लिखेगा 2 1 x 4 और 2, ठीक है। या तो 1 दे देगा। कितना दे देगा? 1। कहेगा ये 3 से विभाजित है। 3 से पूर्ण रूप से क्या है? 3 से यानी पूर्ण विभाजित है। पूर्ण विभाजित है तो x का मान ज्ञात करें, है ना। ज्ञात कीजिए। अब बताइए हम लोग क्या पढ़े? 3 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हैं बाबू? कि सर सभी अंकों का योग करिए और 3 से भागा दीजिए। अगर वो विभाजित हो जाता है तो 3 से ये भी संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित। क्या इसमें सॉल्यूशन करते हैं? थोड़ा समझिए। सभी सबसे पहले क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। अंकों का क्या करेंगे? योग। समझिए ध्यान से। x + 4 + 1 ये 3 से विभाजित है। अच्छा बताइए यहाँ कितना हो गया? 2 और 1 3, और यहाँ 4 और 1 5। अच्छा एक बात बताइए,
5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस x। अच्छा एक बात बताओ, x के जगह पर कौन सा मान रखने पर ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? तो एक, यदि हम लोग x का मान यहाँ 1 लें तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग x बराबर 1 लिए तो देखिए क्या हुआ, यहाँ 8 प्लस 1 बट्टा का 3 यानी 9 बट्टा 3 कट जाएगा ना 3 बार में। तो सर x का मान यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, x का मान यहाँ क्या आएगा 1, x का मान क्या आएगा, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से इसमें भी दे सकता था, बीच में हम दे दिए, कभी यहाँ लास्ट में भी देता है, कभी क्या करता है लास्ट में भी देता है। क्या 3 से विभाजता का नियम क्लियर हो गया आपका? अब 4 से विभाजता का नियम पर चले। देखिए इधर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो बोलना। तीसरा, 4 से विभाजता का नियम। देखिए 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है? कहता है किसी भी संख्या के 2 अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ एक संख्या ले रहे हैं हम कोई, ठीक है, कहता है कि इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या यानी 2 संख्या, ठीक है, 2 संख्या, किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या क्या होगा 4 से विभाजित, पूरा संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभाजित। क्या ये 54 4 से विभाजित है? देखिए तो 4 एकम 4, 14 हो गया, 4 तिया 12, शेषफल 2 बच जा रहा है, विभाजित नहीं है तो ये संख्या विभाजित नहीं होगा 4 से, ठीक है। 4 से विभाजता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हम लिख देते हैं इस बातों को, ठीक, लिखते हैं। यदि कोई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत? क्या लिखे? देखिए यदि कोई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, समझिए, चलिए ये एक एग्जांपल लिए हम लोग। अब इसमें देखते हैं कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पता चल रहा है इसका अंतिम 2 अंक उठाइए, यहाँ देख लीजिए, देखिए 2 अंक उठाए और ये क्या 4 से विभाजित है? कहोगे हाँ सर, 6 चौका 24, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। चलिए अब इसको काट के दिखा देते हैं हम, समझिए। देखिए 4 से इसको भागा दे रहे हैं, 4 से भागा देंगे बाबू तो सबसे पहले समझिए ये 23 को काटिए कितने बार में, तो 5 चौका 20, 5 चौका तो कितना बार में कटा बाबू 5 बार में, बच कितना गया 3, अब हो कितना गया 35, कितना हो गया 35, 8 चौका 32, फिर कितना बचा 3, अब कितना हो गया 37, 9 चौका 36, बच कितना गया 1, अब यहाँ 4 तिया 12, बच कितना गया 2, ये कितना हो गया
26 8 तिया 8 तिया, फिर कितना बच गया 2। अब बताइए यहाँ 5 चौका 20 और 6 चौका, देखिए कट गया ना। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए अगला एक उदाहरण आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए कि ये 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा, फटाफट से बताइए, तुरंत बताइए। कैसे चेक करते हैं हम लोग, कैसे चेक करते हैं वृद्धि? इकाई 2 अंक को 4 से भाग अंतिम 2 अंक, यानी आपको क्या उठाना है, ये वाला 2 अंक उठाना है। देखिए यहाँ 2 अंक अगर उठाते हैं हम 4 से भागा देते हैं, 4 एकम विभाजित हो जाएगा 4 एकम 4। अब यहाँ कितना बच जाएगा बाबू 32, 8 चौका 32 आदि कट गया, पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। आप लोग खुद विभाजित कीजिएगा। हम अब 5 का विभाज्यता का नियम बताने जा रहे हैं। किसका? 5 का। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। किससे बताने जा रहे हैं वो? 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो समझिए। कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का 0 हो या 5 हो, 0 हो या क्या हो 5, तो वो 5 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी विभाजित। अगर डबल 0 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल 0 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। लिखते हैं यहाँ यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह 5 से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए इकाई अंक में 0 होगा या तो क्या होगा बाबू 5 होगा, ठीक है, तभी वो संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इधर। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 4 5 6 0, क्या ये 5 से विभाजित होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए एक बार विभाजित करके देखते हैं हम लोग। अब 9 पचे 9 पचे 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यही ना 5 दूनी 10। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, कट गया। आप बताइए दूसरा, जैसे हम ले रहे हैं 6 2 5 4 5, क्या ये विभाजित होगा? कहोगे हाँ सर विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इकाई क्या है 5 है। चेक करके बताइए, इधर हम संख्या लिख रहे हैं 4 5 6 2 0 4, क्या ये 5 से विभाजित होगा या नहीं? आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोग यहाँ करके बताइए 4 6 2 5 4 0, क्या ये होगा? अब देखिए ठीक है, ये आप लोग चेक करके बताएंगे। हम अगला बता रहे हैं 6 से विभाज्यता का नियम, समझिए पहले समझिए। अब हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम बताएंगे। कितना से बताएंगे? 6 से, है ना। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो समझिए। सबसे पहले कहता है यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, यदि कोई संख्या ये दोनों संख्या से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही लिख दे रहे हैं हम, 6 से विभाज्यता का नियम में वही लिख रहे हैं।
यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, है ना। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ। क्या ये 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा, हमको ये बताइए। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये 2 से विभाजित है, तो कहोगे सर इकाई अंक 2 है, विभाजित होगा। फिर आप चेक करेंगे 3 से विभाजित है या नहीं है, तो चेक कर लीजिए, पहले जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। 4 2 6, 6 3 9, 3 12 4, 16 2 18। यानी सर ये 3 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित हो गए। एक बार देख लेते हैं करके। 6 चौका कितना हो जाएगा बाबू, तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना। 6 चौका 24, 3 तो होगा नहीं, तो एक 0 लेंगे। अब 33, 6 5 30, अब 3 बच गया, कितना हो जाएगा 34, है ना। अब पढ़िए 6 का पढ़िए। अरे 34 हुआ ना, 6 5 फिर से कितना हो जाएगा 30, और 6 7 देखिए कट गया ना, कट करके यही आंसर आया। दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए एक और हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, ध्यान से समझिए। यहां हम लोग लिख रहे हैं 2 4 x 1 2 3 2। ये हम कह देते हैं कि 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 6 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित है, पूर्ण विभाजित है। तो x का मान ज्ञात कीजिए आप लोग, है ना। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा और आप लोग कीजिए फटाफट से।